गया, क्योंकि प्रभु श्री राम की पंचवटी यहाँ पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है। तेज, त्याग, तप और करुणा की प्रतिमूर्ति हमारे वीर सावरकर की जन्मभूमि भी नासिक ही है। इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि युवाओं के लिए दो प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपनी जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दिया, आज हम सबके बीच में एक ऐसे नेता है जिन्होंने हम सबको लक्ष्य जोधपुर से लाइव विकसित भारत बनाने का। युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण हम सबको दिए थे। विकसित भारत बनाना, आजादी की, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे क्या है? अंग्रेजों के समय राजपथ था, उसको बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की। युवा साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि हम हमारे सामने भी एक बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य विकसित भारत बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक एक नस में ऊपर से नीचे तक भर दो। दिन में, रात में, सोते, जागते, खाते, पीते, बस उसी के बारे में सोचो। हर कृत्य उसी तरह करो जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बाकी सारे सपने भूल जाओ, फिर आप देखोगे कि उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे। मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। तो हमें भी एक लक्ष्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत बनाने का। तो मोदी जी ने जो ये विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का, खोए हुए वैभव को वापस दिलाने का, भारतवासियों को आत्मविश्वास के चरम शिखर पर ले जाने का। आइए उस विश्वास को जीते, भारत को चरम सीमा पर ले जाएं, नया भारत बनाएं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 सालों में नासिक में भी कुंभ आएगा। एक और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे, दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरे युवा साथियों, एक समय 10 साल पहले ऐसा था, 2G घोटाला सुनने को मिलता था। आज आत्मनिर्भर भारत का अपना 5G का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है। उस समय कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत के खिलाड़ी 100 मेडल जीतकर एशियन गेम्स में आते हैं और हम जल्द ही ओलंपिक का आयोजन भी करने वाले हैं। उस समय अंतरिक्ष घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत अंतरिक्ष में नए आयाम स्थापित करता है। चंद्रयान मिशन की सफलता, दुनिया का इकलौता देश भारत दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा झंडा लहराता है शिक्षण की पॉइंट पर। उस समय डिफेंस घोटालों की गूंज थी। आज आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय कोल स्कैम था, आज हमने स्टील और पावर के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यही मेरे भाइयों बहनों, आज भारत नूतन और पुरातन को एक साथ लेकर चल रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में लेकर चल रहा है।